चलिए तो हम सेशन शुरू करते हैं। फॉलोअर्स बढ़ने की जगह दो फॉलोअर्स कम हो जाते हैं यार, ये मेरे साथ भी बहुत हुआ करता था। बट कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिसको हमें ध्यान रखना होता है इन टर्म्स ऑफ कंटेंट। बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं बट हम आई मेक श्योर कि हम वो सारी चीज़ों को कवर करें, है ना? क्योंकि आई नो द पेन, आई नो द पेन, आई हैव बीन देयर। ऑल राइट, चलो आज के लिए शुरू करते हैं। वेलकम बैक टू कंटेंट क्रिएशन वर्कशॉप एंड दिस इज आवर थर्ड क्लास। हमने पिछले दो क्लासेस में हमारा जो फेज वन है विच इज़ द एक्सप्लोर फेज, हमने काफ़ी सारी टेक्निकलिटीज और कॉन्सेप्ट्स को एक्सप्लोर किया। आई कैन स्टिल सी अलॉट मैनी पीपल ज्वाइनिंग इन बट आई थिंक दैट्स ओके बिकॉज इट्स 2:31 ऑलरेडी और मेरे पास बहुत कुछ है देने के लिए, तो हम शुरू करते हैं। ऑल राइट, पिछले दो क्लासेस में हमने काफ़ी सारी चीज़ों को एक्सप्लोर किया। वी ब्रॉट इन एआई इनटू पिक्चर, जहाँ से बायो जनरेशन सीखा। हमने वीकली प्लान बनाने की कोशिश की। बहुत लोगों ने, मुझे बहुत सारे मैसेजेस एंड कॉल्स भी आए रिगार्डिंग बायो जनरेशन। पीपल वर स्टक विथ समथिंग और द अदर, बट आई एम श्योर कि नाउ दे आर ऑन अ गुड पेज। Congratulations to everybody who tried generating bio because you're one step ahead of growing digitally, right? फटाफट आप लोग सब चैट बॉक्स में आ जाइए। देर आर अ फ्यू क्वेश्चंस दैट आई एम गोइंग टू आस्क रिगार्डिंग एवरीथिंग दैट वी कवर्ड एंड उसके बाद हम विल किक स्टार्ट आवर फेज टू ऑफ दिस वर्कशॉप। एवरीबडी ऑन द चैट बॉक्स, यू नो देयर इज अ सरप्राइज फॉर पीपल हु आंसर द माई क्वेश्चंस। पहले मैंने किसी को असाइन कर रखा है इस पूरे वर्कशॉप में जो मुझे बताएगा कि किसने फटाफट सबसे पहले आंसर्स दिए। ऑल राइट, आप मुझे बताएंगे 3E मॉडल में जो तीन ईज होते हैं वो कौन से होते हैं? व्हाट आर द 3 E's इन द 3E मॉडल? फटाफट इन द चैट बॉक्स। एंटरटेनमेंट क्या एक ही होता है? थैंक यू हिमालय जी। इट्स एंगेजिंग, एजुकेशन एंड एंटरटेनिंग। आई रिक्वेस्ट एवरीवन टू प्लीज स्विच ऑन द कैमरा सो दैट मैं देख सकूं कि आप अपने नोट्स में देख के आंसर दे रहे हो या खुद आंसर दे रहे हो। ठीक है, तो आई रिक्वेस्ट एवरीवन टू प्लीज स्विच ऑन द कैमरास। एजुकेट, एंटरटेन एंड एंगेजिंग, राइट। सो तीन 3 मॉडल्स हमने पढ़ा था विच इज द बेस ऑफ कंटेंट कंजम्पशन। जो भी हम कंटेंट देखते हैं वो तीन इसके अलावा कहीं बाहर नहीं जाते हैं, राइट? द डी इन आइडा मॉडल स्टैंड्स फॉर, my next question is the D in AIDA model, it stands for? Okay, good. भाविका जी ने सबसे पहले आंसर दिया है डिजायर, राइट। और A in AIDA model stands for? The A in AIDA model stands for अट्रैक्ट। आन्या, आन्या जी, हम आपसे बात करना चाहेंगे, अट्रैक्ट कहाँ से आ गया? इट इज अटेंशन एंड एक्शन। आप अटेंशन से शुरू करते हो और एक्शन पे खत्म करते हो, राइट? सो दैट इज द कंटेंट फॉर्मूला कि जो भी आपका कंटेंट है वो कहाँ से शुरू होना चाहिए और कहाँ पे खत्म होना चाहिए, एंड व्हाट एग्जैक्टली शुड बी द फ्लो ऑफ योर कंटेंट। इट इज अटेंशन, इंटरेस्ट, डिजायर एंड एक्शन, राइट? जो हमारा बायो होता है, इंस्टाग्राम का जो बायो होता है वो कितने लाइंस में हो, कितनी लाइंस का होना चाहिए? फटाफट इन द चैट बॉक्स। शिल्पा जी विल बी द फर्स्ट टू आंसर, आई होप। ट्विंकल जी ने पहले आंसर दिया, ओके। 3 to 4 लाइन्स, 3 to 4, ओके ओके ओके, सबने करेक्ट आंसर दिया। एंड व्हाट शुड बी द लास्ट लाइन ऑफ एनी बायो? What should be the last line of any bio? कौन है ये? मीनू जी? नहीं, सरिता जी ने सबसे पहले आंसर दिया है, ओके ग्रेट। लिंक, एक्शन, डीएम, योर वेबसाइट इज समथिंग विच यू कैन ऐड ऑन आफ्टर यू ऐड गिव द सीटीए, राइट सीमा जी? उसके बाद आप लिंक्स ऐड कर सकते हैं, बिल्कुल। अब क्या होता है, हमने ये चीज भी कवर की थी कि व्हाट एग्जैक्टली शुड योर प्रोफाइल लुक लाइक। 3 से 5 सेकंड लगते हैं कोई भी नॉन फॉलोवर को आने के लिए आपकी प्रोफाइल पे और ये डिसाइड करने के लिए कि मुझे फॉलो बटन को क्लिक करना है या नहीं। और वो कैसे डिसाइड होगा? बाय द लुक एंड फील ऑफ योर प्रोफाइल, करेक्ट? तो हमने पिछले 2 दिनों में वी कुड कवर द फर्स्ट पार्ट ऑफ द प्रोफाइल विच इज योर प्रोफाइल पिक्चर, आपका नाम, आपका बायो। हमने एआई यूज करके कैसे हम चीजों को जनरेट कर सकते हैं, उसको ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, वो चीज देखी। नाउ कम्स द नीचे वाला पार्ट ऑफ एनी प्रोफाइल विच इज द प्रोफाइल ग्रिड, जहाँ पे हम जो हमारे फोटोज होते हैं वो डालते हैं जनरली, एंड जिस सीक्वेंस में हम डालते हैं उस सीक्वेंस में वो हमें दिखती है। सो दैट इज व्हाट इज प्रोफाइल ग्रिड। नाउ वी विल बी वर्किंग ऑन दैट सेकेंड पार्ट ऑफ द प्रोफाइल बिकॉज ऑलवेज रिमेंबर 3 to 5 सेकेंड्स ये डिसाइड करेगा कि मेरे को उसको फॉलो करना है या नहीं। तो आपको जो फर्स्ट लुक एंड फील होना चाहिए आपके प्रोफाइल को बहुत अच्छा होना चाहिए, राइट? Before we begin and get into the designing part, I have a chota sa activity for every one of you. I'm sharing my screen and let me know once it is visible. Visible? Is my screen visible?
ओके ग्रेट। आप लोग फटाफट चैट बॉक्स में मुझे बताओगे, मैं आपको कुछ बायोस दिखा रही हूँ कि कौन सा बायो सही है और कौन सा नहीं है। ठीक है, ये सब चीजें आप मुझे बताओगे। दिस इज द फर्स्ट एग्जाम्पल, प्लीज कम बैक ऑन द चैट बॉक्स एवरीबडी, एंड आप मुझे बताओगे कि यार ये क्या ये सही बायो है यार ये नहीं है। एंड इफ यू से इट इज नहीं, ये सही बायो नहीं है, तो व्हाट एग्जैक्टली इज मिसिंग इन दिस बायो? द स्क्रीन, इज द स्क्रीन नॉट विजिबल? लेट मी रीशेयर। इज द स्क्रीन विजिबल नाउ? चलो अब फटाफट बायो के बारे में मुझे बताओ, इज इट द करेक्ट बायो और इज इट नॉट, एंड इफ नॉट व्हाट एग्जैक्टली इज मिसिंग हियर? यस, कौन था? भाविका जी। थैंक यू सो मच। इट डज नॉट हैव अ सीटीए, तो ये बायो सही नहीं है। उन्होंने बता दिया कि वो फोटोग्राफर है, ट्रैवल ट्रैवल फोटोग्राफर है, एंड द पर्सन इज लिविंग द बेस्ट लाइफ, बट देर इज नो सीटीए, सो दिस इज समथिंग विच शुड हैव अ सीटीए एंड इट्स नॉट द आइडल बायो। ठीक है, इनकम्प्लीट है। यस रुशरती, यू आर राइट, द बायो इज वेरी वेरी इनकम्प्लीट। दो लाइन का है, ठीक है, डज नॉट मैटर, बट इट शुड एंड विद अ सीटीए। नाउ कम टू एग्जाम्पल नंबर 2, एवरीबडी ऑन द चैट बॉक्स। अब मुझे बताओ कि ये बायो सही है या नहीं है, और इफ नो देन व्हाट एग्जैक्टली इज रॉन्ग हियर? नथिंग एट ऑल। ओके, नो इन्फॉर्मेशन, यस ट्विंकल जी यूर राइट, नो डिस्क्रिप्शन मीना जी। सो इसमें कुछ भी नहीं है, मतलब आपने फॉलोवर नॉन फॉलोवर अगर आया आपके प्रोफाइल पे, आपने छोड़ दिया उस पे कि तुम डिसाइड करो भाई तुम्हें क्या देखना है मेरे मेरे प्रोफाइल में, नहीं देखना है कुछ तो चले जाओ तुम यहाँ से। इट डज नॉट स्पेसिफाई एनीथिंग, सो दिस इज नॉट एन आइडल बायो। एग्जाम्पल नंबर 3, व्हाट एग्जैक्टली इज मिसिंग हियर? ओके, सीटीए मिसिंग है, तो क्या बस सीटीए ही मिसिंग है या फिर कुछ और भी मिसिंग है? कॉल टू एक्शन, प्रोफेशन, ओके, इंफॉर्मेशन नथिंग, देर इज नथिंग, डिटेल्स आर मिसिंग, ओके। ओके, मेरे हिसाब से ये मतलब कुछ भी नहीं है इस बायो में, वो कुछ बता ही नहीं रहा है हु द पर्सन इज एंड व्हाट आर द वैल्यू, क्या देगा वो आपको अगर मैं मुझे अगर फॉलो करना है ये प्रोफाइल को, तो व्हाट वैल्यू विल आई एड इन योर लाइफ? राइट, मेरा फोटोग्राफी है या कुछ और है? नथिंग, इट्स लाइक नथिंग मच श्योर, मैंने स्पेसिफाई कर दिया, मतलब आपने सामने वाले पे अगेन वापस छोड़ दिया कि तुम मुझे फॉलो ही मत करो, यहाँ पे कुछ है ही नहीं। राइट, सो दिस इज नॉट द आइडल बायो। एंड द लास्ट एग्जाम्पल इज दिस, इज दिस द करेक्ट बायो? परफेक्ट, पक्का परफेक्ट है या कुछ मिसिंग है? व्हाट एग्जैक्टली इज मिसिंग हियर? क्या मिसिंग है इसमें, अच्छे से देखना है एकदम ध्यान से। अब अगर मैंने बोल दिया कुछ मिसिंग है, मतलब सच में कुछ मिसिंग, ऐसा जरूरी नहीं होता है। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ परफेक्ट परफेक्ट बायो। कुछ भी यहाँ पे डिफर नहीं कर रहा है। लास्ट में, सबसे लास्ट में उनका सीटीए भी आ जाता है, सो दैट दिस इज अ कंप्लीट कंप्लीट बायो। राइट, ओके, सो दिस इज अ परफेक्ट वन। सो दिस इज हाउ वी हैड ऑप्टिमाइज अ बायो। अब आ जाओ कंटेंट रिलेटेड, अब हम बात करते हैं कि जो भी हम कंज्यूम कर रहे हैं सामने, व्हेन आई टेक अप द फोन, इस फोन में जितना भी कुछ मैं देखती हूँ उसमें क्या क्या कौन कौन सी साइज एंड शेप का होता है, वो जानना बहुत जरूरी होता है। क्यों जानना जरूरी होता है? बिकॉज दैट इज व्हाट द बेस ऑफ एनी डिजाइन इज, कि भाई मुझे पूरी स्क्रीन पे अपना कंटेंट दिखाना है क्या, मुझे इतने छोटे से जगह पे अपना कंटेंट दिखाना है क्या, या मैं यूट्यूब जैसे एकदम छोटा वाला। आप सब नोटिस करोगे जब आप यूट्यूब खोलते हो अपने फोन में, तब ऊपर के साइड में वीडियो दिखता है, नीचे पूरा डिस्क्रिप्शन दिखता है। राइट, क्योंकि वो साइज ऑफ दैट पर्टिकुलर कंटेंट इज दैट। अगर मैं रील्स खोल रही हूँ तो रील्स का क्या होता है, पूरी स्क्रीन पे मुझे रील्स दिखती है, ऐसा नहीं कि इतना पार्ट छूट गया और सिर्फ इतने से लेके इतने तक मुझे रील्स दिख रहा है। राइट, सो वो कैसे डिसाइड होता है एंड व्हाट एग्जैक्टली डज दैट मीन इज व्हाट वी विल बी कवरिंग नेक्स्ट। उसको हम कहते हैं एस्पेक्ट रेशियो। अगर आप लोग नोट्स बना रहे हो, प्लीज मेक नोट्स, बिकॉज दिस इज वेयर वी स्टार्ट आवर फेज 2 ऑफ द वर्कशॉप, जहां हम डिजाइनिंग के बारे में बात करेंगे। जब हम डिजाइनिंग के बारे में बात करते हो, जब हमें कोई भी कंटेंट को डिजाइन करना है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी टेक केयर ऑफ द एस्पेक्ट रेशियो ऑफ एनी पर्टिकुलर कंटेंट। व्हाट एग्जैक्टली इज एस्पेक्ट रेशियो? इट इज द शेप ऑफ एनी वीडियो और द शेप ऑफ एनी पिक्चर। तो जो आपका लेंथ है और जो आपका विड्थ है, वो एग्जैक्टली कैसा होना चाहिए और क्या होना चाहिए, एंड व्हाट इज सुटेबल फॉर विच टाइप ऑफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। मतलब ऐसा नहीं है कि अगर मैं कोई पर्टिकुलर कंटेंट बना रही हूँ फॉर यूट्यूब,
तो वो सेम मैं डाल सकती हूँ इंस्टाग्राम पे, ऐसा नहीं होता है। दैट्स नॉट हाउ इट वर्क्स। इट्स इंपॉर्टेंट दैट यू अंडरस्टैंड कि कौन से प्लेटफॉर्म के लिए मुझे कैसा कंटेंट बनाना है, उसका शेप एंड साइज क्या होना चाहिए। सो बिफोर वी लर्न डिजाइनिंग एंड गो डीप इनटू कि क्या कैसे मुझे फोटोज डालने हैं या क्या करना है, इट्स इंपॉर्टेंट कि आपका जो शेप है वो आप पहले क्लियर हो जाओ उस रिगार्डिंग। ठीक है। सो नाउ स्क्रीन दिखाई दे रही है सबको? I want everybody to pay very keen attention here because this will form the base of your designing part. ठीक है। जब हम कोई भी कंटेंट देखते हैं ऑन इंस्टाग्राम, समझ लो सबकी विड्थ जो होती है ना कंटेंट की, चाहे वो फोटो हो गया, वीडियो हो गया, या जो भी चीज हम देख रहे हैं, सबका जो विड्थ होता है ना, ये वाला पार्ट, इट विल बी 1080 px। आप लोग फटाफट मुझे चैट बॉक्स में बताओ px का मतलब क्या हो सकता है। व्हाट इज px? भाविका जी अलग स्ट्रीक पे हैं आज। तो पिक्सल इज, px स्टैंड्स फॉर पिक्सल्स। जो विड्थ होती है हमारी फोन की, मतलब अगर मैंने ये फोन लिया और ये जो विड्थ होती है ना, इन टर्म्स ऑफ पिक्सल्स अगर हम बात करें, देर मे बी मैनी ग्राफिक डिजाइनर्स हियर। जब भी हम डिजिटल कंटेंट की बात करते हैं, हम पिक्सल्स में बात करते हैं। आपने सुना होगा कि बहुत बड़े बड़े होर्डिंग्स लग रहे हैं और कई बार वो फट जाते हैं, फट जाते हैं एज इन पिक्सल्स फट जाते हैं, जनरली लैंग्वेज होती है ग्राफिक डिजाइनर्स की। वो कहते हैं कि ब्लर हो गया इमेज। बेसिकली इट मीन्स ब्लर हो गया बिकॉज द पिक्सल्स आर नॉट प्रॉपर। तो ये जो विड्थ होती है ना हमारे फोन की, दिस इज 1080, ऑलवेज रिमेंबर। नाउ व्हाट डिफर्स इज, ये जो लेंथ होती है हमारे फोन की, दैट डिफर्स। तो जब हम रील्स देखते हैं, तो रील्स क्या हमें पूरे स्क्रीन पे दिखाई देते हैं या फिर हमें आधी स्क्रीन पे दिखाई देते हैं? हमें रील्स पूरी स्क्रीन पे दिखाई देते हैं या एक्चुअली आधे पे ही दिखाई देते हैं? रील्स पूरे पे दिखाई देते हैं, राइट। और जब हम कोई फोटो डालते हैं तो वो छोटी सी स्क्रीन पे दिखाई देता है, करेक्ट। तो वैसा क्यों होता है? एंड हाउ डू वी डिसाइड व्हाट इज द आइडियल वन? ऑटोमेटिकली फोटो जो है वो उस पर्टिकुलर साइज में ही क्यों जाता है, और रील्स बड़े वाली साइज में ही क्यों जाते हैं? दैट इज बिकॉज जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आप उठाते हो, सबके एस्पेक्ट रेशियो, कंटेंट का एस्पेक्ट रेशियो, इट डिफर्स। सो इफ यू आर मेकिंग नोट्स, प्लीज मेक नोट्स कि 1:1 अगर मैं बोलूँ, इंस्टाग्राम एल्गोरिथम का अगर आप ओल्डर वर्जन देखोगे, अभी वो काफी अपडेट हो चुका है, तो सारी चीजें 1:1 में जाया करती थी, विच इज अ स्क्वायर। उसका साइज क्या होगा? 1080 इंटू 1080 पिक्सल्स की लैंग्वेज में अगर हम बोले ना। इसको समझना बहुत जरूरी है, और क्यों है ये मैं आपको आगे बताने वाली हूँ, राइट। अब क्या हो गया है, 1:1 को इंस्टाग्राम ने बंद कर दिया है। अब वो आ गया 4:5 के रेशियो में, जिसका साइज होगा 1080 बाय 1350 px। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट, क्योंकि ये अगर आप लोग समझ गए तो बहुत इजीली आप चीजों को ऐसे डिजाइन कर सकते हो, राइट। अब आ जाओ स्टोरीज पे, रील्स पे। यूट्यूब में रील्स नहीं होते। यूट्यूब में क्या होता है? यूट्यूब में रील्स नहीं होते ना। यूट्यूब पे क्या होता है? व्हाट इज समथिंग सिमिलर टू रील्स ऑन यूट्यूब? वीडियोस, शॉर्ट्स। किसने आंसर दिया मुझे? ये प्रेमल जी ने। शॉर्ट्स हमारे यूट्यूब पे आते हैं, बट इट्स समवट सिमिलर टू व्हाट रील्स आर, राइट। जस्ट नाम बदल दिया उन्होंने। तो रील्स ले लो, शॉर्ट्स ले लो, या स्टोरीज ले लो इंस्टाग्राम की। इंस्टाग्राम की स्टोरीज क्यों? क्योंकि इंस्टाग्राम की स्टोरीज भी फुल स्क्रीन पे हमें दिखती है ना, हमें छोटे में तो नहीं दिखती। इट्स ऑलवेज द फुल स्क्रीन। सो स्टोरीज, रील्स एंड शॉर्ट्स, सबका साइज क्या होगा? 9:16 का रेशियो होता है। और उसको अगर पिक्सल्स के लैंग्वेज में हम कन्वर्ट करें, सो इट इज 1080 बाय 1920 px। प्लीज मेक नोट्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कैरोजल्स। कैरोजल्स इज व्हाट? हम इंस्टाग्राम पे कौन कौन से टाइप ऑफ कंटेंट देखते हैं? वी सी पोस्ट, विच इज अ सिंगल इमेज, कैन बी अ मल्टीपल इमेज। वी सी अ कैरोजल। कैरोजल मतलब एक फ्लो होता है पर्टिकुलर कंटेंट का। आज हम कैरोजल्स को डीपली एनालिसिस करके हम ये देखेंगे कि स्क्रैच से, फ्रॉम द वेरी स्क्रैच, आप पूरा कैरोजल कैसे बना सकते हो। एंड द थर्ड टाइप ऑफ कंटेंट इज आपका रील्स एंड स्टोरीज ऑन इंस्टाग्राम। ठीक है। सो दीज आर द टाइप ऑफ कॉन्टैक्ट्स एंड सॉरी कॉन्टेंट्स, एंड दिस इज हाउ द एस्पेक्ट रेशियो ऑफ एवरी पर्टिकुलर कॉन्टेंट डिफर्स। ऑल राइट। ये तो हो गई इंस्टाग्राम की बात। अब कौन से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और हैं? फेसबुक है, यूट्यूब है, लिंक्डइन है। उनके भी एस्पेक्ट रेशियोज डिफर करते हैं। लेट्स पिक वन बाय वन, ताकि इस वर्कशॉप के बाद, स्पेशली आज के सेशन के बाद, इरिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट योर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इज, आप अपना कंटेंट ऑटोमेटिकली इजीली डिजाइन कर सकते हो। ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं फेसबुक की। अगेन इफ यू आर मेकिंग नोट्स, प्लीज मेक नोट्स।
अगर आपको फेसबुक का कवर फोटो बनाना है, अगर आपको प्रोफाइल फोटो बनाना है, आपको कोई फीड पोस्ट बनाना है, स्टोरीज, अब आप वापस यहाँ पे देखो स्टोरी का साइज क्या हो गया, 1080 बाय 1920। वाई? बिकॉज स्टोरी पूरी स्क्रीन पे दिखती है। तो जो भी चीज आज के बाद से अगर आप माइंडफुली कंज्यूम कर रहे हो कंटेंट को, आपको ये ध्यान रखना है कि भाई इसका एस्पेक्ट रेशियो क्या है और इसने कैसे बनाई वो चीज। सो स्टोरीज हमेशा फुल स्क्रीन। फुल स्क्रीन अगर है तो 1080 बाय 1920। आपकी लेंथ हमेशा डिफर करेगी, ये बात बिठा लो अपने दिमाग में। जो लेंथ होता है कंटेंट का, इट डिफर्स अकॉर्डिंग टू द प्लेटफॉर्म्स, अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ द कंटेंट। द विड्थ ऑलवेज रिमेन्स द सेम। सो व्हाट विल बी द विड्थ ऑलवेज? फटाफट इन द चैट बॉक्स कि px के टर्म्स में, पिक्सल्स के टर्म्स में विड्थ हमेशा कैसी रहेगी? What is the value? Thank you, Shilpa ji. The value of the width of your content will always be 1080 px. Horizontal is horizontal. वो लैंडस्केप हो गया भाविका जी। जब आप यूट्यूब खोलते हो आपको हॉरिजॉन्टल चीजें दिखती है, राइट? बट आप जब इंस्टाग्राम खोलते हो आपको वर्टिकल चीजें दिखती है। मतलब अगर मैं वापस आपको फोन दिखाऊं, दिस विल बी योर वर्टिकल कंटेंट। और जब आप यूट्यूब फोन में ऑन करते हो, आप रोटेट कर लेते हो ना अपना फोन, आप इस तरीके से दिखाते हो अपना फोन, सो दैट इज योर हॉरिजॉन्टल कंटेंट। उसका एस्पेक्ट रेशियो विल डिफर फ्रॉम दिस पर्टिकुलर वर्टिकल कंटेंट। ठीक है? ऑल राइट, सो दिस इज अबाउट फेसबुक। द नेक्स्ट लेट्स टॉक अबाउट यूट्यूब। अब यूट्यूब में भी जो स्टोरीज आती है, जो शॉर्ट्स आते हैं, उनका साइज क्या होगा? 1080 बाय 1920। वाई? बिकॉज हमारा पूरी स्क्रीन पे आता है वो कंटेंट। बट इसमें अगर आपको प्रोफाइल फोटो डालना है, आपको बैनर डालना है, आपको थंबनेल्स डालने हैं, आपको एड्स चलानी है, तो उनके भी अलग अलग डिफर करते हैं एस्पेक्ट रेशियोज। सेम टॉक्स अबाउट, सेम लेट अस टॉक अबाउट लिंक्डइन। लिंक्डइन की भी सारी चीजें डिफर करती है। सो अगर आप कंटेंट पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म के लिए बना रहे हो, इट इज इंपॉर्टेंट दैट यू टेक केयर ऑफ द एस्पेक्ट रेशियो, क्योंकि तभी चीजें अच्छे से सामने जाएगी, नहीं तो नहीं जाएगी, नहीं तो गड़बड़ हो जाती है। कई बार हम देखते हैं ना, किसका प्रोफाइल खोलते हैं और हम देखते हैं कि सिर आधा कटा हुआ है, इतना होता है फोटो, सिर्फ गले तक ही होता है इमेज। लेकिन जब हम फोटो को खोलते हैं तो वो पूरा फोटो दिखता है हमें। अब वो ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि एस्पेक्ट रेशियो का ध्यान नहीं दिया गया वाइल अपलोडिंग द इमेज, राइट? सो इसलिए बहुत जरूरी है, क्योंकि 3 से 5 सेकंड लगते हैं नॉन फॉलोअर्स को डिसाइड करने के लिए फॉलो करना है या नहीं। कैसे होगा? लुक एंड फील से। अगर वो आपको लुक देना है तो आपको अच्छे से प्रॉपर एस्पेक्ट रेशियो में चीजों को डालना रहेगा, राइट? खुद सोच के देखो, आप अपना फोटो डाल रहे हो, जब मैं प्रोफाइल खोल रही हूँ आपका, आपका सर आधा कटा हुआ है, मुझे आपकी आंखें नहीं दिख रही, और आपका गला तक ही फोटो है, मैं क्यों वो फोटो को खोलूंगी? I will not open it because you have spoiled the look and feel of your profile, right? So it is important that you take care of the aspect ratio. I did not understand the word carousel. Carousel ko hum the last half an hour we will only be focusing on carousel, आना जी। So I request थोड़ा सा patience here। एक एक करके हम सारी चीजों को कवर करेंगे। All right. So अब आप मुझे बताइए, मैं यहाँ स्क्रीन शेयरिंग स्टॉप कर रही हूँ। अब फटाफट एवरीबडी इन द चैट बॉक्स, आई होप आप लोग ने नोट्स बनाए होंगे, सारी चीज को समझा होगा अच्छे से। आप मुझे बताएंगे कि अगर मुझे रील बनानी है और रील डालनी है तो मेरा एस्पेक्ट रेशियो क्या होगा? करेक्ट, 9:16 होगा। एंड व्हाट इन टर्म्स ऑफ पिक्सल्स विल बी माई? थैंक यू मीना जी। इन टर्म्स ऑफ पिक्सल्स मेरा रील्स का एस्पेक्ट रेशियो होगा 1080 बाय 1920। ठीक है? अब अगर मुझे कोई फोटो डालना है तो फोटो का एस्पेक्ट रेशियो क्या होगा? Recording in progress. क्या सिर्फ क्या सिर्फ 1080 में ही मुझे मैं अपना पोस्ट डाल सकती हूँ, किसी और कंटेंट में नहीं डाल सकती? 4:5 में भी तो मैं अपना इमेजेस डाल सकती हूँ, राइट? 4:5 का रेशियो क्या होगा? 1080 बाय 1350। तो अगर आपको कोई फोटो डालना है या अगर आपको मल्टीपल इमेजेस डालने हैं, आप या तो 1:1 के रेशियो में डाल सकते हो, या 1080 बाय 1350 विच इज 4:5 का रेशियो।
ये दो रेशियोज में आप प्ले करोगे इफ यू वांट टू पोस्ट एनी इमेजेस या बहुत सारे इमेजेस को अगर आपको साथ में पोस्ट करना है तो व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ इमेजेस एक पर्टिकुलर पोस्ट में जो आप पोस्ट कर सकते हो? द मैक्सिमम नंबर ऑफ इमेजेस. Himali ji is my pro Instagram user here. So the right answer is 20. ट्विंकल जी 5 नहीं, आप कुछ 20 फोटोज को एक साथ डाल सकते हो अपने इंस्टाग्राम पेज पे. ठीक है. Now what I'll do is I'm sharing Instagram. मैं Instagram खोल रही हूँ अपने डिवाइस से. Let me know if the screen is visible because I'm connecting from a different device now. एक सेकेंड बस. I think you all can see my screen. इनिशियली इट वॉज 10. यस. सो इनिशियली आप कुछ 10 फोटोज ही डाल सकते थे बट अब आप 20 फोटो डाल सकते हो. ठीक है. अब मैं इंस्टाग्राम को खोल रही हूँ. दिस इज अ रैंडम वेरी एक नॉर्मल सा अकाउंट है जिसका कोई बायो नहीं है. ठीक है. ये मैंने ऐसे ही फॉर विजुअल फॉर एक्सप्लेनिंग थिंग्स ये बनाया गया है. अब आप देखो जैसे जैसे मैंने प्रोफाइल खोला, मैंने अपना प्रोफाइल खोला, देर इज नो बायो इन द प्रोफाइल. सो दैट इज अ माइनस नेगेटिव थिंग राइट. बायो होना बहुत जरूरी है क्योंकि मुझे समझ नहीं आएगा कि ये अगर आईजी कंटेंट कोच का पेज है तो व्हाट एग्जैक्टली विल आई गेट ऑन दिस पेज राइट. अब आप नीचे आ जाओ. लुक एट द पोस्ट. आई हैव रैंडमली अपलोडेड 6 नंबर ऑफ पोस्ट हियर. ओके. प्लीज टेल मी कि क्या लगता है आपको व्हाट विल बी द एस्पेक्ट रेशियो ऑफ दिस पर्टिकुलर पोस्ट. जितने भी मैंने पोस्ट डाले हैं उसका एस्पेक्ट रेशियो क्या होगा? 1:1 होगा, 4:5 होगा, 9:16 होगा, क्या हो सकता है? 9:6. ऑलवेज रिमेम्बर कि अगर मैं कोई रील खोल रही हूँ ये मुझे स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है. Right? ये भी नहीं. सेकेंड. Can you see my screen now? I'm sorry for the glitch. I'm very really sorry for the glitch. Then Wi-Fi just went off. I hope the screen is visible now. अब आप प्रोफाइल ग्रिड को देखो. ठीक है. प्रोफाइल ग्रिड में आप मुझे बता रहे थे कि एस्पेक्ट रेशियो क्या हो सकता है. 1:1 सब कह रहे हो लेकिन एक्चुअल आंसर इज भाविका जी का सही था. 4:5 इज द वन. 9:16 नहीं. 9:16 इज समथिंग विच इज विजिबल ऑन पूरा स्क्रीन. तो जब आप प्रोफाइल ग्रिड को खोलते हो यहाँ पे जो आपका कंटेंट विजिबल होता है द वेरी फर्स्ट ग्लैंस दैट इज 4:5. दैट मेक्स इट वेरी क्लियर. जो भी कंटेंट को बना रहे हो ना वो आपका कंटेंट कौन से साइज का होना चाहिए? 4:5 ऑलवेज राइट. सो आपको थोड़ा कम 9:2 है बट जो आपको that is what that is ratio.